हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम हुए थे अभी, उनमें आए हुए सभी मैथ के क्वेश्चन। तो अभी तक हम लोगों ने 13 जून फर्स्ट शिफ्ट तक के सारे सोल्यूशंस कर लिए हैं। बाकी अगर आपको वहाँ पे देखना है उन सारे सोल्यूशंस को, चैनल पर जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे सोल्यूशंस देख सकते हो। तो 13 जून सेकेंड शिफ्ट का आज हमारा सोल्यूशंस होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर हमारे पास तो पहला क्वेश्चन हमारे दे रखा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ईच ऑफ हुज एजेस इज 42 मीटर इज। यानी हमारे पास एजेस दे रखा है, घन का लंबाई दे रखा है। ओके, यानी घन की लंबाई हमारे पास 42 मीटर दे रखा है और हमें आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है? ए क्यूब होता है, यानी साइड का क्यूब। तो आप अगर 42 का क्यूब करोगे तो अब देखो 42 का क्यूब कैसे करना है। 42 का क्यूब हमें नहीं आता है मान लीजिए, लेकिन अगर ऑप्शन में आप नजर देखोगे, नजर डालोगे तो सभी के आंसर जो दे रखे हैं उनके यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो बस आप भी यहाँ पर क्या करो, यूनिट डिजिट का क्यूब कर दो। 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, यानी जो 8 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। तो देखो, अगर आपका जो नंबर दे रखा है यहाँ पर 30 30 30, तो अगर कई बार रिपीटेड वही सेम नंबर है तो आपको एक एक स्टेप ध्यान से करना होता है, क्योंकि आप यहाँ पर गलती करने का जो चांसेस होता है वो बढ़ जाता है। तो देखो 30 हो गया, माइनस का यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होगा, जो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट होगा। 30 हो गया, माइनस का यहाँ पर 30 हो गया, माइनस। अब यहाँ पर देखो ये 90 हो गया हमारे पास, और 30 माइनस का 90 है, माइनस का 60 निकल के आएगा। ओके, बस अब आगे चलिए। यहाँ पर से 30 माइनस का 30 माइनस, अब ये बाहर निकल के आएगा अगर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 90 बन जाएगा। ओके, 90 बन गया। फिर से एक बार एक स्टेप देखो, यहाँ से अगर आप बाहर निकालोगे तो 30 माइनस ये माइनस का 60 बन गया। फिर से एक बार बाहर निकालोगे तो 30 प्लस का 60 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, आपका आंसर जो निकल के आएगा वो 90 निकल के आएगा। ओके, तो 30 जब कई बार दे रखा हो, रिपीटेड हुआ हो, तो उसको एक एक स्टेप बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो गलती करने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि एक व्यक्ति 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से, x किलोमीटर पर आवर की चाल से और 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्रमशः इतना किलोमीटर इतना किलोमीटर इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 54 किलोमीटर पर आवर है तो एक्स का मान बताइए। सिंपली आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड हमारे पास 44 दे रखा है, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, सबको ऐड कर लीजिए। यहाँ से देखो 9 6 और 3, ये आ गया 6 3 9 9 18, 8 आ गया। उसके बाद 7 1 8 1 9 9 5 14 का 4 आ गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 4 12, 12 1 13 का 3 और 2 1 3, और डिवाइडेड बाई टाइम। टोटल टाइम क्या होगा, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अगर 819 को हम 63 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 63 देखो 6 13 6 78, 13 3 39, 13 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर दूसरी स्पीड नहीं दे रखी है तो हम इसको लिख लेते हैं 1476 डिवाइड बाई एक्स। फिर से अगर आप इसको 81 से डिवाइड करोगे 1053 को, तो ये कितना आ जाएगा, 18 8 से कितनी बार जाएगा, 13 8 104, ये भी 13 बार ही जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ से देखो एक चीज और कर सकते हो, इसको यहाँ से डिवाइड कर लो। 18 से गया ये 3 बार, इसको ये भी जाएगा 18 कम 18, और बच गया हमारे पास 15, 154, 18 8 144, 18 छक्का 108। फिर से जाएगा 3 से, ये गया 3 दून 3 छंग 18, 6 बार जाएगा। 3 से गया 3 छंग 18, 3 दूनी 6। अब इसको इधर लेके आ जाओ, 13 13 26 हो गया, प्लस का 1476 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 62। ओके, 1476 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 26 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास निकल के आ गया 6, 5 में से 2 गया 3। अब फिर से ये चला जाएगा 18 दूनी 36, और इसको 18 से डिवाइड करोगे आप तो 18 8 144, 18 दूनी 36, 2 से गया कितना 41, यानी 41 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 है। 41 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। बस यही आपको निकालना था, 41 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यदि 8 संख्याओं की 8 अंकीय संख्या इतना 9 से विभाज्य है तो पी का अधिकतम मान। अब देखो यहाँ से देखो, सबसे पहले 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, सबको ऐड करने पे 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो जो 9 मिलेगा उसको हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ से 9 से 9 गया। उसके बाद 5 4 9 खत्म, 3 1 4 2 6 आ रहा है, यानी 6 प्लस पी की वैल्यू हमें 9 से डिवाइड करनी है। तो पी की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, तभी ये 9 से डिवाइड होगा। तो आपका 3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि मोहन एक दुकान से 1020 प्रति किताब की दर से 51 किताबें खरीदी और दूसरी दुकान से 900 रुपए प्रति किताब की दर से 48 किताबें खरीदी। तो यहाँ से देखो 51 किताबें 1120 रुपए में, उसके बाद 48 बुक्स 900 में। तो सिंपली आपको देखो ये क्या हो गया, ये आपका एवरेज मान लीजिए कि 51 चीजों का एवरेज, 51 बुक्स का एवरेज इतना है। तो आप इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करके रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। 3 से जाएगा ये 17 हो गया, 3 से जाएगा ये 16 हो गया। सिंपल है। अब आपको टोटल कितना हो रहा है 33, इसी का एवरेज निकालना है। तो 17 का एवरेज हमारे पास 1120, 16 का एवरेज 900, तो हम छोटा वाला ले लेते हैं, 900 हो गया, प्लस इससे ये कितना ज्यादा है 220 ज्यादा है। 220 कितने में 17 में, 17 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 आ गया, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 दो 36। अब इसको डिवाइड करना है 33 में, 11 से चला जाएगा, ये 3 37 आएगा, सॉरी 11 से जाएगा, 11 यहाँ 33, ये गया 11 यहाँ 33, 11 चौक 44, फिर 3 से चला जाएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 10 बच गया, 3 त्रिक 9, फिर से आ गया 3। अब आप इसमें ऐड करोगे 900 में 113, यानी कितना आ गया 1013 और 0.3, ये आपका आंसर बन जाएगा। और कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है। ओके, सो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 14 घंटे में 14 किलोमीटर की धारा के अनुकूल 9 घंटे में 171 किलोमीटर की यात्रा करती है। ओके, अब अप स्ट्रीम की स्पीड अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 14/14 करोगे 1 किलोमीटर पर आवर, ये क्या आ गया, ये अप स्ट्रीम आ गया। और अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे, यानी धारा के अनुकूल नाव की चाल, तो कितना आ जाएगा डाउन स्ट्रीम 171 डिवाइडेड बाई 9, 9 से जाएगा कितना आ जाएगा 19, 9 171 होता है, 19 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है नाव की चाल। तो नाव की चाल क्या होती है, दोनों की स्पीड जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, 90 + 1 डिवाइडेड बाई 2, आपके पास आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ए बी सी और एक्स वाई जेड सर्वांगसम त्रिभुज है, यानी कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि जो आपका अगर जितना एंगल ए है, जितना एंगल बी है, उतना एंगल सी है, बस सारा कुछ इक्वल होता है। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास दे रखा है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इनका हमारे पास रेशियो अगर दे रखा है कि 2:4:4, तो आपका जो एंगल एक्स होगा, एंगल वाई होगा, एंगल जेड होगा, ये भी सेम होगा 2:4:4 में। ओके, तो सिंप्लीफाई यहाँ पर देखो, सिंपल क्या करना है आपको, तीनों का एंगल का सम कितना होता है 180। अगर आप इसको सम करोगे 8 8 8 4 4 8 2 10, 10 की वैल्यू 180, 1 की वैल्यू 18। अब आपको निकालना कितना है x प्लस जेड, एक्स कितना है 2 आ गया, z कितना है 4, यानी 8 रेशियो की वैल्यू 8 × 18 कितना आ जाएगा, सॉरी 6 होगा, 4 + 2 6 होगा, तो 18 × 6 108। सो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याएं इतने के अनुपात में है, उनका एलसीएम। तो जो हमारे पास रेशियो दे रखा है उनका अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 10 आएगा। अब 10 की वैल्यू आपके पास कितना दे रखी है 5380, तो यहां से आपका कट के निकल के आ गया 538, यही आपका एचसीएफ हो गया, जो कि आपके आंसर डी में दे रखा है। सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन, मीन निकालना है। तो मीन क्या होता है, अगर दो नंबर्स दे रखे हैं ए बी, तो इनका मीन होता है √AB। ओके, बस यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 दामा 130 हो गया, प्लस का प्लस 13 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस हमारे पास निकल के आएगा 13 दूनी 26 √5। अब यहाँ से देखो, इसका मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमारे पास निकल के आया 80 √5। फिर उसके बाद फिर से माइनस आएगा, 8 दूनी 16 पंचे 80। सिंप्लीफाई करो, 130 प्लस का है, 80 माइनस का है, 50 आ गया। अब यहां से देखो 80 में से 26 माइनस करोगे, 80 में से 26 माइनस करोगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा 54 √5। बस यही आपका आंसर बन गया 50, सॉरी ये प्लस आ जाएगा क्योंकि 80 वाला बड़ा है, 50 प्लस 54 का √5, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलक निकालना है, यानी मोड निकालना है। तो सबसे ज्यादा बार जो रिपीट होगा, पहले 4 देखो कितनी बार आया है, 1 2 3 4, ये 4 बार आया है। 1 को अगर देखोगे 1 बार आया है, 2 बार आया है, तो ये खत्म। 2 अगर देखोगे तो 2 हमारे पास 1 बार आया है, 1 ही बार आया है, ये भी खत्म।
5 कितनी बार आया है, 1 2 2 बार आया है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो 4 बनेगा, 4 ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि जो ज्यादा बार रिपीटेड रहता है वही आपका बहुलक होता है, मोड होता है। अगला क्वेश्चन, 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 16 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो आप सिंपली क्या करो, 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य यानी एसपी ये बराबर है किसके, 16 पुस्तकों के क्रय मूल्य के, सीपी के। बस सिंपली यहां से रेशियो ले लो, एसपी अपान सीपी, ये हमारे पास कितना आ गया, 16/10। अब आपको यहां से पता चल गया कि अगर एसपी ज्यादा है तो आपका लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। यहां से 2 ऑप्शन खत्म, ऑप्शन सेकंड और डी, ऑप्शन डी और बी, क्योंकि लाभ होने वाला है। कितना प्रॉफिट हुआ, 6 का, कितने पर, सीपी पर, इंटू 100। यहां पर आपका आंसर निकल के आया 60% प्रॉफिट, ऑप्शन फर्स्ट। अगला अगला क्वेश्चन, तृतीय अनुपात ए और बी दे रखा है। तृतीय अनुपात क्या होता है, b²/a। सिंपली आपको 18x y दे रखा है, 18xy का स्क्वायर करोगे 324x² y² डिवाइडेड बाई a से कर देना है 6x², x से x कैंसिल, 6 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे 6 पंचे 30 और 6 चौक 24, y² 54 y² आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जब 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच अंतर 186 है तो मूलधन बताइए। सिंपली देखो, आपका 10% का 3 ईयर का अगर आप निकालोगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, 10 × 30 यानी 30%। ओके, और सीआई कितना आएगा, कल हमने आपको बताया था कितना आता है, 33.1%। अब इनका अगर डिफरेंस देखोगे तो 3.1% की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 186, आपको निकालना क्या है 100% की वैल्यू। मैं अगर यहाँ पर एक जीरो लगा लेता हूँ तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। ये कितनी बार जा रहा है, 6, हमारे पास 60 बार जा रहा है, यानी 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 जीरो और लग जाएगा, कितना आ गया 60,000, 6,000, 6,000 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यदि डेटा सेट का बहुलक और उसके माध्य से इतना अधिक है, बहुलक उसके माध्य से यानी आपका जो मोड दे रखा है, सॉरी मीन दे रखा है, मीन माइनस मोड, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 37.8, और बोला गया है बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा, बहुलक माध्यिका से यानी मोड जो होगा वो मीडियन से कितना अधिक है, यही आपको निकालना है। तो सिंपली कोई फार्मूला यूज नहीं करना है, यहाँ पर लिखा भी है लेकिन आपको नहीं यूज करना है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने के लिए हमने आप पहले भी तरीका बताया था, क्या करना है, 37.8 जो आपको दे रखा है इसे में 2/3 कर दीजिए, तो 3 से यह डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 गया, 2 गया, और 3 से जाएगा ये आपका 18, 6, बस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 126 दूनी 252 यानी 25.2, ये आपका आंसर बन जाएगा। सिंपल आपको क्या करना है, सिर्फ 2/3 से मल्टीप्लाई करना है, कोई फार्मूला यूज नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक टंकी के तल में एक होल है जिससे पानी रिस रहा है। एक नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और तल का होल 10 घंटे में पूरी तरीके से खाली कर सकता है। यदि नल और होल दोनों खुले हों तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपली देखो, जब दोनों चीज साथ में चल रही है, यानी जो भर रहा है जो खाली कर रहा है साथ में चल रही है, तो आपको AB/A-B यूज करना है। 8 × 10, एक भर रहा है खाली कर रहा है तो माइनस हो जाएगा, 10 - 8 कितना है, 2। ओके, अब पूरी टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, बस यही इतना ही लगेगा, 2 से जाएगा 4 बार, आपका आंसर निकल के आएगा 40 घंटे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 36 संख्याओं का औसत 45 है। यदि 2 संख्याएं 37 और 53 हटा दी जाए तो 6 संख्याओं का औसत कितना होगा। यानी हमारे पास जो एवरेज है वो 45 है, जो हट रहा है वो कितना है, 36 एक हट रहा है, सॉरी 37 एक हट रहा है और 53 एक हट रहा है। अगर इनको हम ऐड करते हैं तो 7 3 10 और 5 3 8, 5 3 8 1 9, टोटल 90 निकल रहा है। लेकिन 90 कितने में निकल रहा है, दो में निकल रहा है, यानी अगर आप एवरेज लोगे तो एक 45 लेके जा रहा है। अब अगर देखो आपका एवरेज 45 है और 45 कोई आकर के ऐड हो रहा है 45 kg लेकर के, या कि 45 लेकर के कोई बाहर निकल रहा है, तो आपके एवरेज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है वही रहेगा, यानी 45 ही एवरेज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि 2 लोग जा रहे हैं तो 2 लोग अगर वेटेड एवरेज लोगे तो दोनों 45 लेकर के ही जा रहे हैं। ओके, तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो 45 एवरेज है आपका वही रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 34% का लाभ की उम्मीद करता है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री आय 3417 थी तो उसका लाभ बताइए।
34% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 17/50, यानी अगर सीपी आप लोगे तो हमारे पास 50 आएगा, एसपी लोगे तो 67 आएगा। अब 67 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 3417, ये किसकी वैल्यू है 67 की। आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो रहा है 17 इंटू 17 कर दीजिए। अब आप देखो, एक तरीका तो ये है कि अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो 7 से कब जाएगा, जब यहाँ पर 1 आएगा, 1 इंटू 7 कितना आएगा 7 ही आएगा यूनिट डिजिट, तो ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको डिवाइड कर लो। अब आपको पता है कि 6 पंचे 30 होता है 5 बार, यानी 5 ही बार जाएगा। 5 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 सते 35 और 5 छक्का 30, 3 33, 335 बार जा रहा है, यानी कि बचा कितना 6 बचा 67, यानी 51 आपका आंसर आएगा। तो 17 गुणे 51 आप करोगे तब भी आपका यही आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर ये क्या है, ये 7 है। 7 अगर ऊपर जाएगा तो -1 हो गया, तो हमारे पास 7 आ गया। अब यहाँ पर देखो ये 49 का स्क्वायर है। 49 का स्क्वायर यानी 7 का पावर 2, 7 की पावर 2 जाएगी तो माइनस हो जाएगी, 1 बच जाएगा, यानी 7 की पावर 1 बच जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा 49, ऑप्शन डी। सिंपल सा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण दे रखा है x² + 3x + 2 = 0। दोनों मूल एक अन्य द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के भी मूल हैं। तो निम्न में से कौन सा सत्य है। अगर दोनों सेम उसी के मूल हैं तो आप यहाँ पर देखो, जो आपका आंसर बी दे रखा है x² + 3x + 2 का गुणज ax² + bx + c का होना चाहिए। जब दोनों के मूल सेम है तो यही आएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं। हमारे पास दे रखा है कि कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो सिंपली देखो, हमने कई तरीके यूज किए हैं। आप इसको क्या करो, 27/57 को आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर आप डिवाइड करोगे, मान लीजिए हम नोमिनेटर को 1 कर देते हैं, 27 से जाएगा कितने बार, 27 दूनी 54, यानी 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। अगला देखो 27 दूनी 54, यानी 1/2 आ गया। 18/57 यानी 18 × 57, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पर देखो 30 दूनी 60, यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हो कि कौन सा बड़ा है। जिसका हमारे पास डिनोमिनेटर यानी हर बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो जिसका हर बड़ा होगा वो छोटा होगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा वही बड़ा होगा, ऑप्शन डी। सिंपल सा। अगला क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत ऊंचाई इतना दे रखा है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, और यही आपको दे रखा है 97 इंटू 43। अब आपको देखो यहाँ पर 7 7 × 21 दो आंसर दिख रहे हैं, तो ऑप्शन बी और डी तो खत्म हो गया, लेकिन दोनों में एक दिख रहा है। तब आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी हमारे पास दूसरे डिजिट पे 7 है और 9 है। दूसरा डिजिट अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा। देखो कैसे, 7 × 21 का 1 आ गया, 2 बच गया। अब 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 × 27 आ गया, यहाँ पर लिख लो, 7 × 28 आ गया। इसको आप ऐड करो, 27 और 28 हमारे पास कितना आएगा 55, और 2 ये बचा था, 55 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 57, कितना आ गया 71। 71 किस में है, ऑप्शन सी में, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 2 बैग 11 पेन की कुल कीमत 505 है, जबकि 10 बैग और 10 पेन की कुल कीमत इतना है। 8 बैग की कीमत 8 पेन की कीमत से कितनी अधिक है। यानी हमें निकालना है कि 8 बैग जो है और 8 पेन, इनकी जो डिफरेंस है हमें ये निकालना है। तो सिंपली देखो, 8 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बैग माइनस पेन, एक बैग और एक पेन की हमें निकालना पड़ेगा, यानी जो आंसर मिलेगा वो हमारे पास 8 का मल्टीपल होना चाहिए। आइए चेक करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 8 सते 56, 5 बच गया, 8 बते 56, ये कट रहा है, और 16 कट रहा है तो 18 तो कटेगा नहीं, और 9 और 17 तो ऐसे भी नहीं कटेगा, क्योंकि जो 8 से डिविजिबल होता है उसमें यूनिट डिजिट वो ऑड नंबर नहीं आता, इवन आता है। तो एक ही ऑप्शन आपका मिल गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सिंपली बेसिक से तो आप सॉल्व भी कर पाओगे इसको, तो हमने बेसिक इसलिए यहाँ पर नहीं बताया है। चलो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक नल किसी टंकी को 18 घंटे में भरता है, दूसरा नल पूरी टंकी को 24 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी प्रारंभ में खाली हो और दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, सिंपल 18 और 24, एक भर रहा है खाली कर रहा है, तो माइनस कर लो, 24 - 18, ये तो पूरी टंकी खाली करने का टाइम आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया 3/4 यानी 3/4 कर दो। यहाँ से देखो 3 से गए ये 2 बार, और 4 दूनी 8 से काटोगे कितना आ जाएगा, 8 × 3 = 24। आपका आंसर जो आएगा वो 54 आवर्स, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन,
ए का अलमारी का अंकित मूल्य 688 रुपये 68 रुपये है, जो क्रय मूल्य से 22% अधिक है। तो जो 668 हमें दे रखा है इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमें परसेंटेज से परसेंटेज में ही आंसर निकालना है। तो सिंपली आप यहाँ पर देखो, सीपी को आप 100 मान लो, और अंकित मूल्य कितना है यानी मार्क प्राइस आपका इससे 22% अधिक यानी 122 हो गया। अब आपको बोला गया प्रॉफिट 7% है, तो एसपी कितना हो जाएगा 107 हो गया, तभी आपका 7% प्रॉफिट होगा। सिंपली देखो, आपसे बोला गया कि छूट प्रतिशत कितनी है, यहाँ पर 15 है, कितने से 122 से, इंटू 100। अब अगर यहाँ पर देखो 120 होता तो ये 8 बार हम काट लेते, इसको 8 बार काटते तो हमारे पास कितना आता 12.5%। अब 12.5% आता, लेकिन ये 122 है, तो अब क्या आएगा, जो आंसर आएगा वो इससे थोड़ा सा कम आएगा। ओके, क्योंकि ये 8 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 8 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो 12.5 से थोड़ा सा कम आएगा, 12.5 से थोड़ा सा कम आंसर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट 12.3। ओके, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, तीन संख्याओं ए बी और सी का योगफल हमें दे रखा है। तो ए प्लस बी प्लस सी का हमारे पास सम दे रखा है 5, तथा एक समय पर दो संख्याओं के गुणनफल का योगफल दो संख्याओं का यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारे पास दे रखा है -2, और ए बी सी का गुणनफल 3 है, यानी ए बी सी का गुणनफल 3 है। ये चीजें हमारे पास दे रखी हैं। ओके, अब अगर हमारे पास ये चीजें दे रखी हैं तो आपको निकालना क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। आपको फार्मूला यहां से पता होना चाहिए, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इक्वल टू हमारे पास होता है ए प्लस बी प्लस सी। एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका, जो हमारे पास दे रखा है हम उसी का यूज करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो डायरेक्ट आप इसको यूज करो, आपका आंसर निकल के आएगा। यहां से देखो, यानी इतने की वैल्यू तो हमें निकालनी है, यानी -3 ए बी सी की वैल्यू क्या है 3 है, यानी हमारे पास 9 आ गया यहाँ से, इक्वल टू ए प्लस बी कितना है 5 है, और 5 है तो यहाँ पर ये 25 हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू माइनस का 2 है तो ये हो जाएगा प्लस का 6, ये आ जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू 5 इंटू ये हो गया हमारे पास 31। यहाँ से हमारे पास 155 आया, 9 का जो माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 164। यही आपको निकालना था, ऑप्शन बी। ओके, अगला क्वेश्चन, एक आयताकार टिन सीट 17 सेंटीमीटर लंबी और 22 सेंटीमीटर चौड़ी है, इसे इसकी चौड़ाई के अनुदिश रोल किया जाता है। तो देखो, जिसके अनुदिश रोल किया जाता है, जिसके अलोंग जो है रोल किया जाता है, वो आपका क्या बन जाता है, आपका सरकमफ्रेंस बन जाता है, यानी परिधि बन जाता है। ओके, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहां से आपका रेडियस निकल के आएगा, 2 पाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, किसके अनुदिश मोड़ा जा रहा है, चौड़ाई 22, चौड़ाई कितनी है 22 है, तो यहां से देखो ये 22 हो गया, 2 से 2 गया 11 हो गया, यानी आर की वैल्यू 11/पाई, ये आपका जो है रेडियस बन गया। तो आपको निकालना क्या है, वेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और जो आपका 17 है वो क्या बन जाएगा, वो आपका हाइट बन जाएगा एच। पाई की वैल्यू आपकी पाई ही रहने दो, आर की वैल्यू क्या है 11 यानी 121 हो गया, और अपान में पाई का स्क्वायर इंटू एच 17 हो गया। पाई का स्क्वायर, यहाँ से पाई कैंसिल आउट, अब आप यूनिट डिजिट देखोगे तो 7 से जाएगा एक बार, 7 आ गया, और अपान में पाई आएगा, किसमें दे रखा है, ऑप्शन बी। ओके, सिंपली अगला क्वेश्चन, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 30% किराए पर खर्च करता है, यदि वह हर महीने इतने परिवहन पर इतना किराने पर खर्च करता है, शेष इतना बचाता है। तो देखो, हम मान लेते हैं कि अगर उसका हमारे कितना है एक्स है उसका जो है इनकम, तो 30% खर्च किया, 70% बचा, 70 हो गया। अब क्या करता है वो, और कहीं कहीं जो खर्च करता है उसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, 751 प्लस 8481, अब उसके बाद आपके पास कितना बचा, उसके पास 715। अब सिंपली आप यहां से निकाल सकते हो 7x/10 इक्वल टू, सब उधर जाएगा ऐड हो जाएगा, देखो ये हो गया 1 1 2 5 2 7, आगे देखो 1 आ गया, 8 1 9 आ गया, 9 5 14, 1 बच गया, और 7 1 8 4 12, 12 7 19 का 9 हो गया, 1 बच गया, 8 1 9। अब आप सिंपली इसको 7 से डिवाइड कर सकते हो। अब एक चीज और देख रहे हो कि 10 उधर जाएगा तो यूनिट डिजिट हमारे पास 0 आएगा, 0 आएगा, एक ही आंसर दे रखा है। तो इस तरीके से आप यहां तक सॉल्व करने के बाद कर सकते हो, बाकी आप पूरा करना चाहो तो कर सकते हो। देखो
7 से डिवाइड करोगे, 7 एकम 7, 2 बच गया, 29 हो गया, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 1, ये आ गया आपका आंसर 14,210, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 10 उधर जाएगा तो 0 लग जाएगा। एक व्यक्ति को कि प्रति माह इतना वेतन मिलता है, वह हर महीने अपने वेतन का 35% बचाता है, उसका प्रति माह व्यय बताइए। ओके, अब यहाँ पर देखो 51 उसकी टोटल सैलरी है, 5140। अब क्वेश्चन में बोला गया कि 35% बचाता है, तो उसका हमें खर्च निकालना है। तो 35% अगर वो बचा रहा है तो खर्च कितना खर्च कर रहा है, 65%। 65 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ से देखो एक जीरो से एक जीरो गया, 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 से जाएगा 13, और 5 से जाएगा 2 बार, 2 से इसको डिवाइड कर लो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से 14, यूनिट डिजिट देखो 7 त्रिक 21, 1 आएगा। 2 में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 सत्ते 91, आपके पास बचा 9, 13 पच्चीस 65, 65 और 9 यानी 4 आएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, साइन 5a इक्वल टू कॉस a माइनस बी। हमने आपको पहले भी बता रखा है कि जब एक कंडीशन होती है जहां पर साइन आपका कॉस के इक्वल हो जाता है, टेन कॉट के इक्वल हो जाता है, सेक कॉसेक के इक्वल हो जाता है, कब? जब आपका a प्लस बी की वैल्यू 90 होती है। ओके, तभी ये होता है। तो सिंपली आप क्या करो, हमारे पास जो 5a दे रखा है प्लस a माइनस 42 दे रखा है, इनका सम करोगे तो ये 90 के इक्वल आएगा, यानी 6a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 उधर जाएगा, कितना आ जाएगा 132। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 से कट जाएगा, 22 छक्का 132, यही आपको निकालना था a की वैल्यू, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, तो ये था टोटल आपका आज का सोल्यूशन। आई होप समझ में आया होगा, सिंपल तरीके से हमने बहुत स्लो स्लो से इसको समझाया है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।